आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से छोले, जिसे अगर आप खाना चाहते हो तो ना ये आपको ढाबे पे ना रेस्टोरेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको घर पे बनाना पड़ेगा। तो इस यूनिक तरीके से एक बार छोले की रेसिपी आप ज़रूर देखें और घर पे ट्राई करें। वीडियो को इसके लिए पूरा देखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पे हमने छोले को पहले भिगो रखा है। यहाँ पे देखिए, जो काबुली चना इसको बोलते हैं, उसको हमने पूरी रात भिगो करके रखा है। आप चाहें तो उसे 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। और ये अच्छी तरह से फूल गया, तो इसमें से जितना पानी था उसको हमने अलग कर लिया है और छोले को अलग प्लेट में रख दिया है। अब इसको हम डालते हैं कुकर में। तो सबसे पहले इसको हमें बॉयल करना है और कुकर में डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो जो छोले हमने डाले ना, उससे 1 इंच ऊपर तक पानी डालना है। और इसमें अब हम डाल देते हैं एक खड़ा टमाटर। आप काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर वैसे ही गल जाएगा। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको 4 टुकड़े में हमने काट करके डाल दिया है। और यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा अदरक का हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने मसाले लिए हैं, जिसमें यहाँ पे दालचीनी, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने, यहाँ पे जावित्री के फूल, लौंग, छोटी वाली इलायची और जीरा, इन सभी को डाल देते हैं। मसाले जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं, खड़े मसाले, या तो आप इसे बांध करके भी डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर चाहिए। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 7-8 कली लहसुन की छीली हुई, बिल्कुल बारीक छीली हुई। और यहाँ पे अब हम डाल देते हैं नमक 1 चम्मच, और इसका लगाते हैं हम ढक्कन और इसको गैस पे चढ़ाते हैं हम कम से कम 10 मिनट के लिए। तो 5-6 सीटी लाने तक इसे हम बॉयल कर लेते हैं। तो जो आप चाहें तो ना, चना तो वैसे ही नमक डालने से गल जाएगा 10 मिनट में, लेकिन अगर नहीं गल रहा है तो आप इसमें 1 पिंच के करीब सोडा डाल सकते हैं। और यहाँ पे 10 मिनट बाद इसको हमने नीचे उतार लिया, इसका सीटी भी निकल गया है। और देखें, यहाँ पे जो प्याज टमाटर हैं सब गल गए हैं। तो इसको अभी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे एक बड़ी वाली छन्नी हम लेते हैं और यहाँ पे टमाटर को निकाल लेते हैं, और अदरक को, एक आग जो चना है ना वो भी आ रहा है, तो इसको बाद में हम अलग कर देंगे। और जो प्याज हैं वो उसके तो एक लच्छे टूटे टूटे अलग दिख रहे हैं, ज़्यादा ही बॉयल हो गया है। और यहाँ पे प्याज को जो है ना खड़े ही डालना चाहिए था, लेकिन निकल गया था। इसको पीसना या फेंकना थोड़ी ना है, छोले में ही रहेगा। और जो एक एक चना जा रहा है उसको भी हम निकाल करके अलग करते जाएंगे। जो खड़े मसाले हैं उसको भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो चना है देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गया है, बड़े वाले चने जो हैं। और इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो मसाले ना, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको हम, आप चाहे तो फेंक भी सकते हैं। इसका फ्लेवर जितना भी है छोले में आ गया है, लेकिन इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम पीस लेंगे मसाले के साथ। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट लिया, यहाँ पे तेज़ पत्ता और 2 लाल मिर्च, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब दरदरा इसको कूट करके हमने रख लिया है। और इन सभी को रखने के बाद गैस पे हम चढ़ाते हैं एक भगोना, जिसमें भी आपको बनाना हो, कढ़ाई, कुकर, किसी भी चीज़ में अगर आप बनाना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक भगोना चढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम तड़के में डाल देते हैं जीरा। चारों साइड से हम जीरा डालते हैं इसमें, सरसों का तेल डालने के बाद। और तेल जब गर्म हो गया था तो हमने जीरा डाला। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे 2 लाल मिर्च हम डाल देते हैं खड़े, और 2 तेज़पत्ता भी डाल देते हैं। खड़े मसाले यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने इतना ही इसमें डाल करके तड़का लगा लिया। यहाँ पे जो अदरक लहसुन को हमने कूट करके रखा है उसको डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसको जब हम भूनते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको हमने डाल दिया है और इसको 30 सेकंड के लिए हमने भून लिया है। और भूनने के बाद अब इसमें हमने जो प्याज काट करके रखे हैं उसको डाल देते हैं, और प्याज को तड़के में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो प्याज को 4 से 5 मिनट तक हमें भूनना है, तो इसको हम भूनने देते हैं। तब तक जो मसाला था ना, हमने प्याज टमाटर निकाला था, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। और ये जो अदरक है काफ़ी बड़ा है, अदरक को हमने कूट करके भी डाल दिया। तो अदरक को हम पहले छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टुकड़ा हमने डाल दिया अदरक का, और निकाल लेते हैं। और इन सभी को हम डालते हैं ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पे इसमें पहले से भी हमने मसाले पीस करके रखे थे, तो उसी में इसको हम डाल देते हैं। और फिर इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च डाल दिया है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं खड़ा धनिया 2 चम्मच के करीब। यहाँ पे हम डाल दिया है जीरा। और इन सभी को डालने के बाद इसका ढक्कन लगाते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। पानी वगैरह हमने नहीं डाला है, क्योंकि जो प्याज और टमाटर है ना उसी की ग्रेवी में अच्छी तरह से पीस गई थी। और यहाँ पे प्याज को हम चेक कर लेते हैं, प्याज को हम चला देते हैं। और यहाँ पे देखिए, पलटे से प्याज को हमने चला दिया। प्याज जो थोड़ा थोड़ा गलने लगा, तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो नमक हमने पानी में भी डाल रखा है जब हमने छोले बॉयल किए थे, तो उस हिसाब से नमक हमको डालना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने नमक डाल दिया। और हींग डाल देते हैं, हींग का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और पाचन के लिए भी बहुत सही है। और इन सभी को डालने के बाद प्याज को चला करके हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। गैस की मीडियम फ्लेम पर भी प्याज को हमें भूनना है। और यहाँ पे 2 मिनट बाद प्याज को हम चला देते हैं। तो प्याज देखिए बहुत ही जल्दी नमक डालने के बाद सॉफ्ट होने लगा है, गलने लगा है। तो अब हमने जो मसाला पीस करके रखा ना उसको डाल देते हैं, मसाले के साथ भी प्याज गल जाएगा।
और यहाँ पे जो मिक्सी जार में मसाले लगे हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा हमने पानी डाला और उसको भी धुल करके डाल देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से हम चला देते हैं। चलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं हल्दी। तो यहाँ पे आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर मसाले चला करके मसाले में मिक्स कर देते हैं और मसाले को 10 मिनट तक गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके हम भून लेते हैं। जितना ही मसाला हमारा भुनेगा छोले का स्वाद उतना ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले को हम चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका तेल देखिए अलग अलग रिलीज होने लगा है और मसाला जो है नीचे चिपकने लगा है। बहुत ही अच्छी तरह से मसाला जो है भुन गया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पे इसको आप हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा हाथ पे लिया और डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। जब कस्तूरी मेथी मिक्स हो जाएगी तो हमने जो छोले बॉयल करके रखे हैं उसको डाल देते हैं। तो छोले को बनाने में 30 से 40 मिनट लग ही जाते हैं क्योंकि धीमे फ्लेम पे मसाले को भूनना पड़ता है और छोले को भी पकाना पड़ता है। और यहाँ पे हमने छोले को डाल दिया और छोले को हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद देखिए छोले में जो है ना बहुत अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है। और इसमें अगर आपको और भी ज़रूरत हो पानी डालने की तो आप डाल सकते हैं। तो जब छोला यहाँ पे बॉयल होने लगा तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास छोले मसाले हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। और इन मसाले को डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं फिर। और ढकने के बाद यहाँ पे छोले को हम फिर चेक कर लेते हैं तो छोला जो है बहुत अच्छी तरह से पक गया है। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा काबुली चना छोला मसाला बन करके तैयार है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ रहा था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसको एक बार हमने चला दिया है फिर से। और जितना हमें ग्रेवी रखना है उसकी थिकनेस को उतना रख करके हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतारते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही घर पे आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी छोले बन करके रेडी हैं। तो इसको हम डालते हैं एक कटोरी में। तो लीजिए लाजवाब से छोले आप घर पर ट्राई करें। इसके साथ आप पराठे भटूरे या रोटी किसी के साथ खाएं। तो यहाँ पे तो इसको हम घी वाले रोटी के साथ ज़्यादा खाते हैं, तो आपको जिसके साथ भी पसंद हो ना आप खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन